हेलो दोस्तों, लाइटर इलेक्ट्रिक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लाइटर ब्रांड के ऑटो स्विच टी को लाइटर ब्रांड के ड्यूल स्टार्टर LS ड्यूल LK1 में कैसे जोड़ें और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया को आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो यह हमारे पास लाइडर का ऑटो स्विच टी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से पैकेजिंग के साथ आती है। इसके पीछे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर दी हुई है। प्राइसिंग, मैन्युफैक्चर्ड बाय लाइडर इलेक्ट्रिक, कस्टमर्स केस नंबर यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब मैं इनसाइड बॉक्स में यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग है। अंदर एक ऑटो स्विच टी जिस प्रकार से यहाँ पर रखी हुई है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। बॉक्स को साइड पर रखते हैं। कुछ इस प्रकार से पैकेजिंग यहाँ पर ऑटो स्विच टी की गई है इसमें। तो ये रहा हमारा ऑटो स्विच। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ब्लैक स्विच रखी हुई है जिसमें 3 पोजीशंस है। डाउन जो है मैनुअल है, बाईपास पोजीशन है। सेंटर जो है SPP मोड है। टॉप है आपका जो ऑटो मोड है। सेकंड आप यहाँ पर देखेंगे एक ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि सप्लाई ऑन को दर्शाती है। सप्लाई ऑन चालू होती है या इंडिकेटर ऑन हो जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ कलर कोडिंग, वायर की कलर कोडिंग दी गई है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वाइट और ग्रे। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइमर नॉब है या ऑन डिले टाइमर नॉब है जो 0 से 5 मिनट की ऑन डिले टाइम यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको सेट कर सकते हैं। सेकंड आप दूसरी साइड तरफ देखेंगे, यहाँ कुछ कनेक्शन डायग्राम्स दी हुई हैं। जो ग्रीन, वाइट और ग्रे वायर जो ऑटो स्विच की केबल्स हैं, कंट्रोल्स वायर हैं, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे इनसाइड रिले में, वो दी है। इसके टॉप में आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल कनेक्शन डायग्राम्स विथ RYB 3 केबल्स सारी यहाँ पर दी है। कुछ जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, किस वोल्टेज में ऑपरेट होगी, सारी चीज़ें। अब ऑटो स्विच में जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 6 वायरें, कुल यहाँ पर 6 वायरें दी हुई हैं। रेड, येलो, ब्लू मुख्य सप्लाई 440 वोल्ट के साथ जो कनेक्ट होती है। और ये 3 तार ग्रीन, वाइट और ग्रे जो यहाँ पर दी है, ये कंट्रोल्स वायर्स हैं जो कि रिले के साथ कनेक्ट होगी। ये कनेक्शंस मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्टर की जानकारी दे दूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर लाइटर इलेक्ट्रिक का 3 फेज ड्यूल स्टार्टर जिसका मॉडल नंबर LS ड्यूल LK1 यहाँ पर दी है, जहाँ पर HP यहाँ पर मेंशन की गई है। रिले की रेंज यहाँ पर मेंशन की गई है। जो वोल्टेज सप्लाई 280 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई यहाँ पर मेंशन किया गया। इनसाइड हम देखते हैं स्टार्टर के। सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल ओवरलोड रिले जो यहाँ पर इस प्रकार से लगी हुई है। सेकंड है कॉन्टेक्टर। सबसे पहले अपन ये देखेंगे थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में, जिसके पीछे मुख्य सप्लाई 440 वोल्ट R फेस, Y फेस और B फेस है जो कि मुख्य सप्लाई है। और सेकंड है आपका कॉन्टेक्टर, जैसे आपको मैंने पहले बताया, जिसमें ये 3 तारें हैं R फेस, Y फेस, B फेस, ये मोटर की मुख्य सप्लाई है। तो मैं ऑटो स्विच टी को 3 फेज ड्यूल स्टार्टर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे जोड़ते हैं, उसकी अधिक जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। इसको साथ इसको कनेक्ट करके वो भी आपको इसमें वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले ऑटो स्विच की ये मुख्य तार रेड, येलो, ब्लू, इसको रिले के पीछे जो मेन सप्लाई आई है उसके साथ कनेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने रेड वायर ली, तो यहाँ पर आप देखेंगे R फेस यहाँ पर आ रही हुई है रिले पे। तो रेड वायर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको मुझे कनेक्ट करना है। बहुत सावधानी पूर्वक इस वायर को कनेक्ट करें। वायर को ढीला ना छोड़ें, पूरी तरह से इसको टाइट करने, लूज कनेक्शन ना रहे। ये दूसरी तार येलो जो कि वाई फेस होती है, तो मैं वाई फेस के साथ इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। इस प्रकार से कनेक्ट हो गया है। तीसरी वायर B फेस जो ब्लू वायर इस प्रकार से, उसको मैं B फेस पे इस प्रकार से यहाँ कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये
कुछ इस प्रकार से मेरी जो मुख्य सप्लाई है 3 फेस, उसके साथ मैंने ऑटो स्विच के 3 वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो 3 वायर हैं ग्रीन, वाइट और ग्रे, इनके कनेक्शंस जो हैं, मैं ये रिले है, रिले पे कनेक्ट कर जाऊँगा। जो ग्रीन वायर है रिले के 95 में, जो वाइट है वो 93 में, और जो ग्रे है वो 94 में यहाँ पर कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले मैं और एक चीज़ और बता दूँ कि ऑटो स्विच टी को जो कंट्रोल वायर है उसको कनेक्ट करने के पहले जो ये जो स्टार्टर है, स्टार्टर की जो रेड लिंक है, ये जो लगी हुई है रेड वायर छोटी सी, इसको यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको यहाँ से पहले निकाल लें कुछ इस प्रकार से। ये जो रेड लिंक है यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक ग्रीन वायर, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया, ग्रीन वायर को 95 में कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से वायर को निकालते हुए, ये जो रिले है, रिले का 95 पॉइंट ये है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। तो पे यहाँ पर 95 नंबर जो है ग्रीन वायर को यहाँ पर मैं इस प्रकार से टाइट कनेक्शन करिएगा, इसको लूज ना रहे। सेकंड है वाइट वायर, वाइट को आप देखेंगे 93 पॉइंट पे, 93 जो ये वाला पॉइंट होता है 1 to 3rd नंबर के जो पॉइंट है इसमें 93 पॉइंट। तो वाइट कुछ प्रकार से मैं 93 पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये मेरी वाइट वायर जो है 93 पे कनेक्ट हो गई है। लास्ट पे आप देखेंगे ये जो ग्रे वायर है, ग्रे को आपको जोड़ना है 94 पे। तो ग्रे वायर को अपन यहाँ पर कनेक्ट करते हैं 94 के साथ कुछ इस प्रकार से। मैंने ग्रे वायर को छोड़ दिया 94 पॉइंट पे। तो इस प्रकार से जो ऑटो स्विच के 6 तारे हैं, 6 तारों को हमने स्टार्टर के साथ कनेक्ट करके आपको दिखाया। आप इसको सावधानीपूर्वक करिएगा। कनेक्शन करने के पहले सप्लाई हमेशा ध्यान रखिएगा, सप्लाई ऑफ करके ही कनेक्शन करना है। अब मैं आपको स्टार्टर को ऑन करके स्विच को मैनुअल पोजीशन में रख के सिर्फ एक चालू करके आपको एक डेमो देना चाहूँगा। सबसे पहले इसके कवर को लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं सप्लाई ऑन करने जा रहा हूँ 3 फेज़ की। तो मैंने 3 फेज़ की सप्लाई ऑन करके आप यहाँ पर देखेंगे इंडिकेटर ऑन हो गया, यानी कि सप्लाई हमारी सही है, यानी कि RYB जो फेज़ है सीक्वेंस में आ रही है, कोई फेज़ अनबैलेंस नहीं है। तो इसलिए ग्रीन इंडिकेटर जो लगातार जलती रहेगी। तो ये देखिएगा अभी स्विच मैनुअल में है, ये मैंने ऑन किया, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ, कुछ इस प्रकार से। तो स्टार्टर चालू करने के बाद अगर फॉल्ट शो हो रहा है तो इसका मतलब है सप्लाई फॉल्ट है। इस समस्या का समाधान है कि ऑटो स्विच की रेड और येलो तार, जो मुख्य सप्लाई है, रेड और येलो तार, उनको आपस में बदलना होगा। लाल की जगह पीले और पीले की जगह लाल करना है, जिससे जो सप्लाई फॉल्ट है वो सही हो जाएगी और ऑन डिले टाइम अपने सेट किया हुआ है ऑटो स्विच स्टार्टर को ऑन कर देगी। कुछ इस प्रकार से फॉल्ट बनेगी। वो फॉल्ट मैं आपको एक एग्जांपल फॉर दिखाना चाहूँगा कि अगर कोई जो फेज़ है वो आपस में बदल जाते हैं तो उसको कैसे सही करें, या ऑटो स्विच ऑन नहीं होती है तो आर फेज़ की जगह वाई फेज़, अब देखिए मैं सप्लाई ऑन करने के बाद जो ऑटो स्विच की इंडिकेटर है वो ऑन नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया है, जो आर फेस और वाई फेस है उसको एक्सचेंज किया आपस में। मैं एक्सचेंज करके दिखा दे रहा हूँ उसको। अब मैंने मुख्य सप्लाई के जो आर फेस है वाई फेस को मैंने आपस में एक्सचेंज किया हुआ है, यानी कि आपस में बदल दिया है। और मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ग्रीन लाइट एक बार ब्लिंक करने के बाद ये लगातार चल रही है, मतलब सप्लाई जो है वो सही हो गई है। अब आप टाइमर में जो टाइमर नॉब है, जो भी आपको ऑन डिले टाइम चाहिए, एग्जांपल फॉर मैंने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसके बाद मैं स्विच को ऑटो पोजीशन में लाऊंगा और 1 मिनट की जो डिले टाइम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, उस डिले टाइम में जो स्टार्टर है वो ऑन हो जाएगा। तो हमें एक मिनट का डिले टाइम यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये देखिएगा 1 मिनट हो गए हैं और आपका स्टार्टर जो यहाँ पर ये ऑन हो गई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो ऑटो स्विच टी है उसको स्टार्टर के साथ हम कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप मैं देख पा रहे हैं सारे कनेक्शन ओके हैं, सारे सप्लाई ओके हैं। ऑटो स्विच ने 1 मिनट डिले टाइम लेके स्टार्टर को ऑन कर दिया है। तो दोस्तों हम
ऑटो स्विच लगाने के मुख्य फ़ायदे यहाँ हैं। अगर 3 फेस में से सिर्फ 2 फेस आ रहे हैं तो ऑटो स्विच स्टार्टर को बंद कर देगा। इससे यह होगा कि आपकी मोटर ऑन नहीं होगी और जलने से बच जाएगी। ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो ऑटो स्विच है। अगर मुख्य सप्लाई फेस किसी कारणवश बदल गए हों तो उस स्थिति में भी जो लाइडर ऑटो स्विच है स्टार्टर को ऑन नहीं करेगा, जिससे मोटर चालू नहीं होगी। इस प्रोडक्ट को आप हमारी वेबसाइट इंडिया सिटी मार्ट, जो कि लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कस्टमर सर्विस जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया नंबर, उस पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। लाइडर के प्रोडक्ट के और भी डिटेल्स रिव्यू के लिए हमारे चैनल लाइडर के साथ बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे और अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।